स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर दो तरीके के बीजाणु बनते हैं, दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। एक छोटे, जिनको कि हम लोग माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु कहते हैं, और दूसरे मेगास्पोर्स, जिनको कि हम गुरु बीजाणु कहते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम बोले तो लघु बीजाणुधानी, और जो मेगास्पोर्स हैं वो मेगास्पोरेंजियम में बनते हैं, यानी कि गुरु बीजाणुधानी। मतलब बड़ा सिंपल सा है कि लघु बीजाणु बनते हैं लघु बीजाणुधानी में, गुरु बीजाणु बनते हैं गुरु बीजाणुधानी के अंदर। यानी कि माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड इन मेगास्पोरेंजियम। अब ये जो छोटे वाले स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं, जिनको हम लघु बीजाणु कहते हैं, ये नर माना गया है इन्हें, राइट। मतलब कि ये जो है वो मेल गेमेटोफाइट वगैरह बनाते हैं, और इनके द्वारा जो है वो क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट वगैरह बनेगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मादा मानते हैं। तो गुरु बीजाणु को मादा मान रहे हैं और लघु बीजाणु को हम क्या मान रहे हैं, नर मान रहे हैं। ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, जिसके अंदर की माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया से कंफ्यूजन नहीं करना है। माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम पोलन सेक या परागकोश कहेंगे, ओके। और ये जो मेगास्पोरेंजिया है या जो गुरु बीजाणुधानी या जिसको मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ये क्लियर है। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन सेक कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ओव्यूल, यानी कि बीजांड कहते हैं। नाउ दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, अलग अलग प्रकार की बीजाणु पर्ण पर बनती है। बीजाणु पर्ण को हम स्पोरोफिल कहते हैं। मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम अलग अलग प्रकार की बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल के ऊपर बनती है। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण माइक्रोस्पोरोफिल पर होता है, यानी कि लघु बीजाणुधानी का निर्माण लघु बीजाणु पर्ण के ऊपर होता है, और मेगास्पोरेंजिया का निर्माण मेगास्पोरोफिल के ऊपर होता है, यानी कि गुरु बीजाणुधानी का निर्माण गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर होता है। ओके। और ये जो दोनों प्रकार की स्पोरोफिल्स है, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ये अलग अलग समूह बनाकर बेसिकली ये क्या बनाती है, क्रमशः नर शंकु और मादा शंकु का क्या करती है, निर्माण करती है। दे फॉर्म मेल कोन एंड फीमेल कोन। मतलब ये जो दो अलग अलग प्रकार की जो स्पोरोफिल्स हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ये अलग अलग प्रकार के शंकुओं का क्या करेगी, निर्माण करेगी। नर शंकु और मादा शंकु का निर्माण करेगी। याद रखना, माइक्रोस्पोरोफिल के द्वारा नर शंकु या मेल कोन का निर्माण होता है, और मेगास्पोरोफिल के द्वारा फीमेल कोन या मादा शंकु का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके। नाउ देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर शंकु को, यानी कि मेल कोन को डिस्कस करते हैं। मेल कोन किससे बनता है, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल का बना होता है। लघु बीजाणु पर्ण से नर शंकु का क्या होता है, निर्माण होता है, राइट। और इसकी एबैक्सियल सरफेस पर, मतलब इसकी अधर सतह पर, मतलब कि माइक्रोस्पोरोफिल से नर शंकु बनता है, और माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पर, एबैक्सियल सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया स्थित होती है। ठीक है। मतलब कि माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारी अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, यानी कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ये डिप्लॉइड होती है, और जब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित यानी कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, और जब स्पोर मदर सेल के अंदर ये रिडक्शनल डिवीजन होगा तो स्पोर्स बनेंगे, और वो जो स्पोर्स होंगे वो माइक्रोस्पोर्स होंगे, वो कैसे होंगे, अगुणित होंगे। अच्छा, याद रहे जिम्नोस्पर्म्स में स्पोर्स का जो अंकुरन होता है, याद रहे
जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये जो स्पोर्स बने हैं, उन स्पोर्स का अंकुरन जो है वो कैसा होता है, एंडोस्पोरिक होता है। एंडोस्पोरिक का मतलब है कि स्पोर्स का जो अंकुरन हो रहा है वो स्पोरेंजिया के अंदर ही होगा, स्पोरेंजिया के बाहर नहीं होगा, स्पोरेंजिया के अंदर ही होता है। ऐसे प्रकार के अंकुरन को हम क्या कह देते हैं, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन कह देते हैं या एंडोस्पोरिक अंकुरन कह देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्पोर का अंकुरन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहते हुए ही हो जाएगा। तो जब माइक्रोस्पोर अंकुरित होगा, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि माइक्रोस्पोर को हमने नर माना है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोर अंकुरित होकर मेल गैमेटोफाइट बनाता है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है नर युग्मकोद्भिद का क्या करेगा, निर्माण करेगा, राइट। और इस मेल गैमेटोफाइट को ही हम क्या कह देते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड एट ऑल, ये जो माइक्रोस्पोर है ये जर्मिनेट करेगा, इसके द्वारा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, परागकण या पोलन ग्रेन कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो मेल गैमेटोफाइट होगा, जो नर युग्मोद्भिद होगा, ये बहुत रिड्यूस्ड है, विकसित नहीं है, हासित है। ठीक है, और हम जानते हैं कि मेल गैमेटोफाइट को मेल गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट से ही क्या बनेगा, मेल गैमेट का आगे चलकर निर्माण होगा। अभी जब हम लाइफ साइकिल के अंदर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस मेल गैमेटोफाइट के द्वारा ही किसका निर्माण होगा, दैट इज मेल गैमेट, नर युग्मकों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये तो चर्चा चल रही थी किसकी, दैट इज मेल कोन की। अब आ जाते हैं फीमेल कोन। फीमेल कोन या जो स्ट्रोबिलस होता है उसका निर्माण कैसे होगा, तो फीमेल कोन जो है वो बना होता है मेगास्पोरोफिल से, और मेगास्पोरोफिल्स मतलब गुरु बीजाणुपर्णी, और मेगास्पोरोफिल्स पर क्या पाए जाते हैं, मेगास्पोरेंजिया पाए जाते हैं। मेगास्पोरोफिल पर मेगास्पोरेंजिया पाए जाते हैं। मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल कहते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल, मेगास्पोरेंजिया को ही हम क्या मान रहे, ओव्यूल कहते हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया को हमने परागकोश कहा था और मेगास्पोरेंजिया को हमने क्या कहा था, बीजांड कहा था, यानी कि हमने उसको ओव्यूल माना था। तो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मेगास्पोरोफिल्स। तो फीमेल कौन बना होता है, मेगास्पोरोफिल्स से। मेगास्पोरोफिल्स पर क्या पाए जाते हैं, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया बोले तो क्या, ओव्यूल। ओव्यूल मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, बीजांड। लेकिन ध्यान रहे कि साइकस में फीमेल कोन नहीं होता। साइकस एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म है, लेकिन उसके अंदर फीमेल कोन नहीं होता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम जो होता है, जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल यानी कि बीजांड, वो एक डिप्लॉइड टिश्यू से निर्मित होता है, राइट। जिम्नोस्पर्म्स में मेगास्पोरेंजियम यानी कि बीजांड एक डिप्लॉइड टिश्यू से बना होता है, और उस डिप्लॉइड टिश्यू को क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। और इस न्यूसेलस को यानी कि बीजांड का ही उत्तक को ढके हुए एक अध्यावरण पाया जाता है, सिंगल इंटीग्यूमेंट पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो बीजांड होता है वो कैसा है, यूनिटेग्मिक है। यूनिटेग्मिक का मतलब होता है एक अध्यावरण, एक अध्यावरण, इसके अंदर एक इंटीग्यूमेंट पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल है वो न्यूसेलस से बना हुआ है, और न्यूसेलस को ढके हुए इंटीग्यूमेंट है। अब ये जो न्यूसेलस की कोई एक कोशिका, न्यूसेलस उत्तक की कोई एक कोशिका विभेदित होकर और क्या बनाएगी, दैट इज नॉन एज मेगास्पोर मदर सेल की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है, राइट। न्यूसेलस की कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह बिहेव करती है। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या है, डिप्लॉइड सेल है। क्यों? क्योंकि न्यूसेलस भी कैसा होता है, डिप्लॉइड टिश्यू होता है, तो ये भी डिप्लॉइड है। अच्छा, अब इस डिप्लॉइड सेल के अंदर यानी कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो नेचुरली कि 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। 4 मेगास्पोर्स में से 3 तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, 3 तो क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और एक बचेगा, वो एक क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। वो एक क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बचा है वो मेगास्पोरेंजियम के भीतर ही क्या होगा, डेवलप होगा, यानी कि मेगास्पोरेंजियम के बाहर नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रोस्पोर हो या मेगास्पोर हो, उनका अंकुरन, उनका डेवलपमेंट, उनका जर्मिनेशन कैसा होता है, एंडोस्पोरिक होता है। यानी कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए ही ये जो सिंगल मेगास्पोर है वो डेवलप होता है, और डेवलप होकर एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, या उसको हम क्या कह देते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है, तो सिंगल मेगास्पोर, मेगास्पोर कैसा है, एन था, हैप्लॉइड था, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए ही वो डेवलप होगा एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मोद्भिद के अंदर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म भी कहते हैं।
और एंडोस्पर्म कैसा है, Na। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, इसलिए वो त्रिएन होता है, त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। लेकिन यहाँ पर एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बना है, निषेचन के पहले बना है, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है क्योंकि ये निषेचन के पहले बनता है। ठीक है, तो मेगास्पोर से मेगास्पोंजियम के अंदर रहते हुए फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म बन गया। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये अपने भीतर क्या बनाएगा, तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अपने भीतर 2 या उससे अधिक संख्या में आर्चिगोनिया का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बन जाएगा, आर्चिगोनिया बन जाएगा, स्त्रीधानी का निर्माण हो जाएगा। एक चीज ध्यान रहे कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंथ्रीडिया का निर्माण नहीं होता है, पूधानी का निर्माण नहीं होता है। पूधानी का निर्माण टेरिडोफाइट्स तक ही होता है। एंथ्रीडिया का आपने एंथ्रीडिया जो है वो केवल टेरिडोफाइट्स तक देखा, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स वगैरह में देखा, लेकिन यहां पर जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, केवल आर्चिगोनिया बनेंगे। और आर्चिगोनिया में फीमेल गैमेट क्या होगा, उपस्थित होगा, राइट। आर्चिगोनिया जो है वही कैसी होती है, ऊपर से फ्लास्क नुमा होती है ना, फ्लास्क नुमा। और आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट या एग क्या होता है, उपस्थित होता है, अंड कोशिका क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, अब आगे चलकर ये जो फीमेल गैमेट है वो मेल गैमेट से क्या करेगी, फ्यूज करेगी और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, आइए उसे हम लोग अब देखते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो फीमेल गैमेटोफाइट के माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो आर्चिगोनिया बनी है वो आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड होती है, फ्लास्क नुमा होती है। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये जो आर्चिगोनिया है ये लेस डेवलप्ड होती है। और जैसे कि टेरिडोफाइट्स वगैरह के अंदर हम देखते थे कि जो नेक होती थी उसके अंदर नेक कैनाल सेल होती थी, ग्रीवा नाल कोशिकाएं होती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर आर्चिगोनिया जो है वो बहुत छोटी है तो उसके अंदर नेक कैनाल सेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो हमको ये फर्टिलाइजेशन के पहले मालूम होना चाहिए कि आर्चिगोनिया के अंदर एग सेल है, और एग सेल क्या, फीमेल गैमेट है, जो अब मेल गैमेट के साथ में फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो नाउ क्या होगा, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से मुक्त होते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमने माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक कहा था, इसका मतलब उसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। तो जब माइक्रोस्पोरेंजियम बर्स्ट होगी तो पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे, और पोलन ग्रेन्स जो है दे आर कैरीड बाय द एयर करंट्स। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो परागन की क्रिया होती है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो वायु परागन होता है। तो परागकणों को कौन लेकर जाएगी, तो वायु उनको लेकर जाती है। और वायु के अंदर जब वो जाते हैं तो फिर वो संपर्क में आते हैं, किसके, ओव्यूल के संपर्क में आते हैं। ओव्यूल, आपको मालूम है कि ओव्यूल जो होता है उसकी ओपनिंग क्या कहलाती है, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार होता है। तो उसकी जो ओपनिंग होती है ओव्यूल की, यानी कि माइक्रोपाइल, उसके कांटेक्ट में कौन आते हैं, दैट इज नॉन एज ये पोलन ग्रेन्स उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब जैसे ही उनके कांटेक्ट में आएंगे ओव्यूल के, तो पोलन ग्रेन से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी, यानी कि पराग कण से पराग नलिका बाहर निकलेगी। और उस पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, 2 मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, जो अब किधर की तरफ बढ़ेंगे, आर्चिगोनिया की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आर्चिगोनिया के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है, तो ये उसकी तरफ बढ़ेंगे। एवं दोनों नरयुग्मक जो होते हैं वो आर्चिगोनिया के अंदर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और आर्चिगोनियम में अब कितना बचा, एक मेल गैमेट। जो बचा हुआ एक मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट, आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट कौन था, एग सेल। तो ये भी कैसा है, मेल गैमेट भी एन है और फीमेल गैमेट भी कैसा है, एन है। तो यहां पर अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉइड जाइगोट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा। आप जानते हो कि समसूत्री विभाजन के अंदर कभी भी गुणसूत्र की संख्या बदलेगी नहीं, तो जाइगोट से अब क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो।
आपको ये चीज बता दूं, निषेचित बीजांड मतलब ऐसा बीजांड, राइट, जिसके अंदर की क्या हो चुका है, निषेचन हो चुका है और जिसमें भ्रूण पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो ऐसा निषेचित बीजांड जिसमें भ्रूण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है अभी कि बीज मतलब क्या, तो ओव्यूल प्लस एम्ब्रियो, मतलब जब बीजांड के अंदर निषेचन हो जाएगा और उसके अंदर युग्मनज बन जाएगा और युग्मनज से भ्रूण बन जाएगा, तो बीजांड प्लस एम्ब्रियो इज इक्वल टू व्हाट, अब उसको क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। तो याद रखना कि निषेचित बीजांड जिसमें भ्रूण है, अब उसको हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, सीड कहना शुरू कर देते हैं। और आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नग्न होते हैं, यानी कि दे आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट वॉल। यहाँ पर फ्रूट बनता ही नहीं है, ओवरी वॉल होती ही नहीं है यहाँ पर, राइट। तो सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, तभी तो जिम्नोस्पर्म्स को हम अनावृत बीजी कहते हैं। जबकि आप जब आवृत बीजी पढ़ोगे, एंजियोस्पर्म्स पढ़ोगे, तो वहां पर सीड्स नेकेड नहीं होते हैं, दे आर कवर्ड बाय फ्रूट वॉल, ओवरी वॉल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीड्स कैसे हैं, नेकेड हैं। अच्छा, जब सीड्स अंकुरित होंगे तो एक नया डिप्लॉइड द्विगुणित स्पोरोफाइट प्लांट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब हम लाइफ साइकिल को पढ़े उससे पहले ये बता दूं कि फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर दो तरीके का होता है, एक होता है जूडियो साइफोनोगेमी और एक होता है साइफोनोगेमी। जूडियो साइफोनोगेमी जो होती है वो तो लोअर जिम्नोस्पर्म्स, निम्न जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है, और साइफोनोगेमी जो है वो हायर जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। अब जूडियो साइफोनोगेमी क्या होता है, तो लोअर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, और इनको ट्रांसफर किया जाता है फीमेल गैमेट तक किसके द्वारा, पोलन ट्यूब के द्वारा। और जूडियो साइफोनोगेमी और साइफोनोगेमी में बस एक ही फर्क है कि साइफोनोगेमी हायर जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है और यहाँ पर मेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, और इन्हें फीमेल गैमेट तक कौन ले जाती है, पोलन ट्यूब ले जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये किस में होता है, लोअर जिम्नोस्पर्म में, ये किस में होता है, हायर जिम्नोस्पर्म में। यहाँ पर मेल गैमेट कैसा है, मोटाइल है, यहाँ पर फीमेल मेल गैमेट कैसा है, नॉन मोटाइल। आर यू गेटिंग? अब जो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर पढ़ा, अब उसको एक नट शेल के अंदर यदि हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाएं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, एक ऐसा मेल प्लांट है जो कि मेल कोन बना रहा है, और एक फीमेल प्लांट है जो कि क्या बना रहा है, फीमेल कोन बना रहा है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो मान लीजिए कि स्पोरोफिटिक प्लांट ने मेल कोन बनाया। आपको मालूम है मेल कोन किससे बनते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल से बनते हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या उपस्थित होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और जब माइक्रोस्पोर्स का जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन कहते हैं इसे। मेल गेमेटोफाइट से क्या बनते हैं, मेल गेमेट। आर यू गेटिंग? मैंने ये कहा कि मान लीजिए एक स्पोरोफाइटिक प्लांट है और उसके अंदर क्या है, मेल कोन पाए जा रहे हैं। तो मेल कोन यानी कि नर शंकु को किसने बनाया, माइक्रोस्पोरोफिल ने बनाया। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है, द्विगुणित है। इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस, क्या बना, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का क्या हुआ, जर्मिनेशन, इससे क्या बना, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन है। मेल गेमेटोफाइट से क्या बनेगा, मेल गेमेट। तो जो अभी अपने वीडियो के अंदर ये जो पूरा अभी मेल कोन वगैरह और जो पढ़ा था उसको एक शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन कर रखा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक प्लांट है और उसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, फीमेल कोन्स पाए जा रहे हैं, मादा शंकु पाए जा रहे हैं। फीमेल कोन किससे बनता है, मेगास्पोरोफिल से, गुरु बीजाणु पर्ण से बनता है। गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर क्या होती है, गुरु बीजाणु धानी, यानी कि मेगास्पोरोफिल पर क्या होती है, मेगास्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु धानी। हमने मेगास्पोरेंजियम को क्या बोला था, ओव्यूल, बीजांड बोला था। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या उपस्थित होती है, मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, राइट। ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है। इसके अंदर अब क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु, मेगास्पोर बनेंगे। ये कैसे होते हैं, एन, राइट। मेगास्पोर के अंदर जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। जैसे माइक्रोस्पोर में जर्मिनेशन हुआ था तो क्या बना था, मेल गेमेटोफाइट। यहाँ मेगास्पोर में जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म भी कहते हैं। और फीमेल गेमेटोफाइट के माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर
क्या बनेगा, 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया बनेगी, राइट, स्त्रीधानी बनेगी। और आर्चिगोनिया के अंदर क्या पाया जाता है, फीमेल गैमेट, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का हो सकता है, यदि लोअर जिम्नोस्पर्म है तो जूडियो साइफोनोगेमी होगा, और यदि हायर जिम्नोस्पर्म है तो साइफोनोगेमी होगा, ठीक है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट, जबकि एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन होता है। यहाँ पर कैसा है, सिंगल फर्टिलाइजेशन है। मेल गैमेट जो कि एन है, फीमेल गैमेट से जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, द्विगुणित जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। मतलब कि अब ओव्यूल के अंदर क्या बन चुका है, एम्ब्रियो, ठीक है। और ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर की निषेचन हो चुका है और जिसमें एम्ब्रियो पाया जा रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, सीड कह देते हैं। और यही सीड जब अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, तो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एक सीड के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर एक सीड के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण बन सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि इनके अंदर क्या पाई जाती है, पॉली एम्ब्रियोइनी। इनके अंदर क्या पाई जाती है, पॉली एम्ब्रियोइनी पाई जाती है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, जिम्नोस्पर्म में एंथीडिया नहीं होते। एंथीडिया यानी कि जो पूधानी है वो केवल टेरिडोफाइट्स तक ही थी। यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के बाद में जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंथीडिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल एब्सेंट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्चिगोनिया तो है लेकिन एंथीडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो कम विकसित है और स्पोरोफाइट क्या है, अधिक विकसित है। इसलिए जो प्रधान पीढ़ी है वो कौन सी, स्पोरोफाइट है। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल जो है वो कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ओके। सो ये जो था वो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म था। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो जिम्नोस्पर्म से उनकी क्लासेस वगैरह और उनके ऑर्डर्स वगैरह जो होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।